हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आई वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट। एंड ऑन दिस चैनल वी simplify the complex topics to make learning fun and understandable for all the students। आज का हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइथन प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, फाइल हैंडलिंग। ये कॉन्सेप्ट क्लास 12th के सिलेबस का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। और इसके साथ ही साथ अगर आप पाइथन में कोई भी कोड लिखना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आगे आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी भी फील्ड में जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो ये फाइल हैंडलिंग का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। क्योंकि ये बेसिक्स जो आज आप आज अपने सॉलिड कर लेंगे, वो आगे आपको उतना ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज हमें कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के साथ समझने वाले हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ। और वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करूंगा और आपके इश्यूज को रिजॉल्व करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेस टॉपिक। तो पहले आते हैं फाइल पे। समझते हैं कि फाइल होती क्या है। फाइल एक स्टोरेज यूनिट होती है जो हम कंप्यूटर में किसी डेटा को परमानेंटली उसमें स्टोर करते हैं। और बाद में उसको, अब जब भी हमें वो डेटा को एक्सेस करना होता है, तो हम उस फाइल को एक्सेस करते हैं। और फिर उस तरीके से वो डेटा हम मतलब उस फाइल के मीडियम से हम उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हो या फिर किसी कंपनी में उसके सेल्स का डेटा हो, तो इस तरीके की बड़ी इंफॉर्मेशन वो सब फाइल्स में सेव करके सिक्योर रखी जाती है। और जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंसर्न पर्सन सीधे सीधे एक्सेस कर सकता है। पाइथन में हम फाइल्स को .txt या .py फाइल्स के फॉर्मेट में रखते हैं। सो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे हमने एक सिंपल फाइल ली है। अभी आप सिंटेक्स को बहुत बेसिकली समझिए, क्योंकि सारे फंक्शंस ओपन राइट क्लोज हम आगे जाके अभी इसी चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी एक इंट्रोडक्शन के लिए कि फाइल कैसे होती है। देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक फाइल बनाई है, एक टेक्स्ट फाइल बनाई है example डॉट टी नाम की। और उसमें हम एक डेटा राइट करेंगे। ठीक है, फिर हम उस फाइल को बंद कर देंगे। ये हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी, उसमें कोई हमने डेटा स्टोर किया, फिर हम उस डाइट को फाइल को क्लोज कर दिया। जब भी हम ओपन कोई भी हम फाइल ओपन करते हैं तो हमें वो बंद बंद भी करनी होती है, क्योंकि अगर वो ओपन रह गई तो वो फिर वो डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है या कोई भी थ्रेट उस डेटा पे आ सकता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज क्लोज द फाइल आफ्टर परफॉर्मिंग द एनी वर्क और एनी ऑपरेशन। दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। हम इनके सारे फंक्शंस अभी डिटेल में अभी आगे कवर करेंगे। जैसे फाइल्स दो टाइप की होती हैं, जैसे टेक्स्ट और बाइनरी। पाइथन में टेक्स्ट और बाइनरी टाइप की फाइल्स में हम डेटा सेव करते हैं। जो टेक्स्ट फाइल्स होती है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती हैं, जिसे हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसे एक्सेस करके उसे पढ़ सकता है, समझ सकता है और उसको आगे और फर्दर ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। उस तरीके की फाइल्स को हम डॉट टेक्स्ट फाइल्स को हम कहते हैं। और वो सीएसवी फाइल्स होती हैं। बाइनरी फाइल्स जो होती है उनमें एनकोडेड डेटा, जैसे कि इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इस तरीके की फाइल्स हम शेयर करते हैं। क्योंकि देखिए, हम डायरेक्टली हम वीडियो को उठा के अब यहाँ पे अगर हम वीडियो फाइल लेके आएंगे तो वो बहुत बड़ी फाइल्स होती है, जैसे कई एमबी जीबी की फाइल्स होती हैं। तो अगर आप एज एज इट इज फाइल को उठा के लेके आओगे और वैसे सेव करोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी एक्वायर करती है और आपकी परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पे उस डेटा को सेव करने के लिए, उस तरीके का कोई जो डेटा होता है उसको सेव करने के लिए हम बाइनरी फॉर्मेट यूज करते हैं। बाइनरी में हम आपकी बाइनरी में ऑडियो वीडियो फाइल भी फाइल्स भी सेव कर सकते हैं, इमेजेस भी सेव कर सकते हैं। और इनको बाद में इंटरप्रेट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके थ्रू हम इनको आगे जाके जब जरूरत पड़े इनको रीड करके इनसे डेटा भी फेच कर सकते हैं। और इन पाइथन ऑल्सो, इफ फाइल इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल देन इट विल बी अ बाइनरी फाइल। जैसे कि मैंने बोला कि दो तरीके की फाइल होती है, तो टेक्स्ट फाइल होगी या फिर वो बाइनरी फाइल होगी। और बाइनरी फाइल के एक्सटेंशन डॉट डैट या डॉट बिन हो सकते हैं। दो तरीके के एक्सटेंशन मेजरली डॉट बिन मिलेंगे, बट डॉट डैट भी होता है। चल, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। दो तरीके की फाइल्स होती है, हमने देखा टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। हमने टेक्स्ट फाइल का एग्जांपल देखा, जैसे कि हमने पहले एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी थी एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। वो एक टेक्स्ट फाइल थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक्सटेंशन दिया था डॉट टी एक्स टी। उसमें हमने कुछ डेटा राइट किया था, ये हेलो फाइल हैंडलिंग। तो हमने रीड फंक्शन के थ्रू अब हमने
को रीड किया। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ टेक्स्ट फाइल का। ऐसे ही बाइनरी फाइल होती है, बाइनरी फाइल के लिए हम अलग एक्सटेंशन यूज करते हैं, बी डब्ल्यू बी, जैसे राइट करने के लिए, रीड करने के लिए डब्ल्यू बी आर बी इस तरीके का एक्सटेंशन यूज करते हैं। अब उसके मोड्स जो होते हैं बाइनरी फाइल के, अभी हम आगे इन डिटेल देखेंगे, बट यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट टेक्स्ट हमने देख लिया, दूसरा बाइनरी होता है। बाइनरी और जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक हमें टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट करने के लिए अगर उसमें बाइट्स में हम बाइट्स ऑपरेशन का यूज करते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया एक फाइल हमने क्रिएट करी एग्जांपल डॉट बिन, क्योंकि हमारी बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन डॉट बिन होता है। तो हमने यहाँ पे उसको एग्जांपल डॉट बिन क्रिएट करी, उसको हमने राइट मोड में खोला और बाइनरी के साथ हम डब्ल्यू बी कहोंगे क्योंकि वो हमेशा बाइनरी है। तो राइट करने के डब्ल्यू बी होगा, रीड करने के लिए आरबी होगा। रीड बाइनरी, राइट बाइनरी, हमने राइट किया उसको बाइनरी में, और यहाँ पे हम फिर उसको फर्दर रीड करेंगे उसके कंटेंट। देखिए अब हमने रीड किया तो जो नॉर्मली हमने एक लिया था 0 1 2 3, वो नॉर्मली ह्यूमन रीडेबल था, बट हमने उसको बाइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बाइनरी फाइल है। तो अगर हम उसको आउटपुट लेंगे तो अब ये देखिए क्या अजीब सा आउटपुट आया, बी बी ये /x 0 0 x। तो क्या ये ह्यूमन रीडेबल है? नहीं, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है क्योंकि ये बाइट की फॉर्मेट में है, क्योंकि बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। अब आते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर। अब हम फाइल को ओपन और क्लोज करने का उनके प्रोसेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स और फाइल ओपनिंग मोड्स को समझते हैं। तो सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नोटबुक अगेन। सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं फाइल ऑब्जेक्ट का, मतलब ओपन करने का। फाइल ऑब्जेक्ट का हम कोई भी वेरिएबल का नाम देंगे, ओपन फंक्शन यूज करेंगे, फिर अपनी फाइल का नाम देंगे डबल कोट्स में, फिर कौन से मोड में उसको खोलना है, ये इसका सिंटेक्स होगा। हमने वेरिएबल का नाम दिया इक्वल टू, फिर हमने उसको ओपन, क्योंकि हमें फाइल को ओपन करना है तो ओपन फंक्शन को यूज किया। फिर हम उस फाइल का नाम देंगे विद एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी या डॉट बिन, जो भी है उसका है। फिर उसका एक्सेस मोड देंगे, वो राइट मोड में खोल रहे हैं बाय या रीड मोड में खोल रहे हैं, जिस भी मोड में खोल रहे हैं मोड देंगे। उसके बाद फिर उस फाइल को क्लोज कर देंगे, क्योंकि फाइल ओपन करने के बाद उसको क्लोज करने का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। फाइल को हम ओपन नहीं छोड़ सकते। ये देखिए हमने यहाँ पे एक फाइल ली ओपन, फिर हमने एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी राइट मोड में खोला, उसमें हमने राइट किया हेलो वर्ड, फिर इसको क्लोज कर दिया। ये हमारा सिंटेक्स हुआ। अब हम बात करते हैं क्या क्या मोड्स होते हैं, किन जो एक्सेस मोड्स होते हैं फाइल के, कौन कौन से होते हैं। आर जो रीड मोड, रीड मोड फाइल को सिर्फ पढ़ने के लिए, ये सिर्फ फाइल को पढ़ने के लिए ओपन करेगा, रीड मोड में ओपन करेगा। इसमें अगर आप आर रीड मोड में खोलते हैं तो आप फाइल को सिर्फ पढ़ सकते हैं और उसको में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती होगी तभी आप उसको खोल पाएंगे। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फिर आपको वो एरर देगा, अगर आप आर मोड में खोलते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए फाइल नॉट फाउंड एरर, वो फाइल हमने आर मोड में खोली लेकिन वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी, नई फाइल थी, तो हमने आर मोड में खोली तो इसलिए हमें एरर मिला। अगर वो ये फाइल एग्जिस्ट करती होती, जैसे कि एग्जांपल खोली, एग्जांपल जो हमने फाइल बनाई थी, देखिए अगर हम इसको फाइल खोले जो हमारी है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो इसने हमें वो फाइल रीड करके आउटपुट रिटर्न कर दिया। ये फर्क है आर मोड में। आर मोड इट्स सो आर मोड इज ऑलवेज एंड only used for reading the file. You can never make changes to the file. You can only open and read the file. So next mode आता है राइट मोड। राइट मोड होता है कि जब हमें फाइल में कुछ राइट करना होता है तो उस केस में हम राइट मोड में खोलते हैं। बट इसमें एक और एडिशनल पॉइंट होता है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होती है तो ये फाइल क्रिएट कर देता है, फिर राइट मोड में खोल देता है। इस केस में आपको एरर नहीं मिलेगा। इसमें अगर फाइल आप नई भी खोलेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लें, अगर हम सेम फाइल का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए हमारी सैंपल फाइल एग्जिस्ट नहीं थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आर की जगह डब्ल्यू कर देते हैं मोड। ओके सॉरी, ओ यहाँ ये रीड है, रीड नहीं राइट राइट। अब हम इसमें राइट कर देते हैं, कुछ हमें कुछ भी राइट करना होगा। मैं राइट मोड में खोली है फाइल, वी आर लर्निंग पाइथन, हमने टेक्स्ट डाला इसमें, राइट मोड में खोला, ये देखिए कि हमने फाइल को क्लोज कर दिया। ये 22 क्या है यहाँ पे? अबे 22 इसके कर्सर का इंडेक्स वैल्यू है, क्योंकि जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो वो 0 पोजीशन पे होता है, और जब हम उसको राइट करते हैं जितनी भी बड़ी फाइल होगी तो उस पर राइट करने के बाद वो लास्ट पोजीशन पे ही होता है। उसके बाद तो इसमें फाइल क्लोज करने के बाद ये हमें कि कर्सर की इसने कर्सर की पोजीशन दे दी है। जैसे कि अगर हम काउंट भी करें, ये
डब्लू हमारा जीरो इंडेक्स पे है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पे हमारा 21 इंडेक्स पे एन है। तो इसके बाद है वो कर्सर की वैल्यू है इस टाइम, तो उसने 22 पोजीशन पे है कर्सर, ठीक। और ये हमारा रीड मोड, हमने रीड मोड में खोला ये। तो इस तरीके से हम रीड और राइट मोड हमारे वर्क करते हैं। अब हमारे पास आता है अप एंड मोड, क्योंकि देखिए रीड राइट मोड का एक और मतलब राइट मोड यूज करने से पहले हमें एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एक फाइल है और उसमें कोई डेटा है और आप उसमें डेटा कुछ और एडिशनली कुछ डेटा और लिखना चाहते हैं, बट गलती से अगर आप उसको राइट मोड में ओपन कर लेंगे तो वो पुराना डेटा आपका पे नए डेटा को ओवरराइट कर देगा। तो आपको पुराना डेटा लॉस हो जाएगा और जब आप नया लिखेंगे वही आएगा। ये हमेशा बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से ही जीरो इंडेक्स से ही लिखना स्टार्ट करता है। डजेंट मैटर आपके में कोई डेटा है, वो फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, उसका कोई मतलब उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट मोड पे, क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो वो फाइल क्रिएट कर लेगा, फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो उसको ओपन करेगा राइट मोड में और उसको शुरू से डेटा ओवरराइट कर देगा। तो अगर हमें अपना डेटा अपडेट करते रहना हो कि मतलब उसमें फर्दर और इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो, तो हम क्या करें? तो उस केस में हमारे पास आता है अपेंड मोड। अपेंड जैसे कि हमने पाइथन में ही पढ़ा है, एक फंक्शन होता है पाइथन में, लिस्ट में फंक्शन होता है ना अपेंड, तो जैसे उसमें हर बार उसके लिस्ट के एंड में हम कुछ एक नया आइटम ऐड करते रहते हैं, तो अपेंड। तो उसी तरीके से अपेंड मोड में अगर हम फाइल को खोलते हैं तो उस फाइल को हमें हम उसके हमेशा उसके एंड में मतलब कर्सर जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन पे के बाद से लिखना स्टार्ट कर देगा। अपेंड का भी एक बेनिफिट वही है राइट वाला, कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो वो ओपन करके राइट करना स्टार्ट कर देगा, और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो वो उस फाइल को क्रिएट कर देता है। और अपेंड भी का फायदा ये होता है कि वो हम आपको राइट कर सकते हैं, बट एज इट्स अपेंड वी आर ओनली अलाउड टू अपेंड इन द डेटा बट वी कैन नॉट रीड। सो हमने अभी 3 मोड्स देखे। रीड जो हमें सिर्फ अलाउ करता है कि हम फाइल को खोल सकते हैं, फाइल को पढ़ सकते हैं, बट और कुछ नहीं कर सकते। और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो हमें एरर दे देगा। दूसरा हमने मोड देखा राइट मोड। दूसरा हमने देखा राइट मोड, वो अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो ओपन करके राइट कर देगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फाइल क्रिएट करेगा, फिर डेटा ओवरराइट कर देगा आपका। अपेंड क्या करता है? अपेंड भी आपकी फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो खोले ओपन करेगा, और डेटा को ओवरराइट नहीं करेगा, वो डेटा को हमें अपेंड कर देगा। और फाइल नहीं एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फाइल क्रिएट करेगा, फिर उस वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट कर देगा। ये एडिशनल है, इसको भी रहने दीजिए, ये हमें अभी आगे पढ़ेंगे सीख, अभी आगे पढ़ेंगे कि सीख हम यूज करते हैं, सीख का भी बहुत इंपॉर्टेंट है रोल है, अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बाइनरी फाइल्स। अब बाइनरी फाइल्स में भी उसी जैसे कि हम टेक्स्ट फाइल्स में मोड यूज करते हैं, रीड राइट और अपेंड, उसी तरीके से हम बाइनरी में भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम जो एक्सटेंशन यूज करते हैं वो आर की जगह रीड मोड के लिए आर बी यूज करेंगे, राइट के लिए डब्ल्यू बी यूज करेंगे और अपेंड के लिए ए बी यूज करेंगे। बाकी कंडीशंस रीड राइट और अपेंड की सेम बाइनरी में भी एप्लीकेबल रहेंगी। अब हमारा आता है रीड एंड राइट मोड आर प्लस। आर प्लस एक्सटेंशन अगर हम लगा पास करते हैं तो वो मतलब रीड एंड राइट मोड, उसमें होता क्या है, हम फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे और फिर हम राइट भी कर पाएंगे उसमें। प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं इनिशियली, फिर हम उसको फिर राइट भी कर सकते हैं। रीड मोड में ओपन करने का क्या मतलब होता है कि जो इनिशियली उस पर कंडीशन अप्लाई होंगी रीड वाली, कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो उसको रीड मोड में ओपन कर देगा, फिर आप उसको राइट कर सकते हैं। बट अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो आपको वहां पे एरर मिलेगी, सेम जैसे कि आपको रीड मोड में मिलती थी, फाइल नॉट नॉट फाउंड की एरर मिलेगी, ठीक है। और इसमें भी आप इसको आर आर प्लस मोड में अगर खोलते हैं तो आप प्रीवियस डेटा को ओवरराइट कर देंगे। अगर कोई प्रीवियस डेटा ऑलरेडी फाइल में होगा तो वो ओवरराइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डब्ल्यू प्लस, राइट एंड रीड मोड। पहला आर प्लस था रीड एंड राइट मोड, और रीड एंड राइट मोड। डब्ल्यू प्लस है राइट एंड रीड मोड। ये इन दोनों में फर्क वही है जो रीड और राइट मोड में होता है, जो मेजर है कि जैसे कि राइट मोड में फाइल अगर एग्जिस्ट करती होगी तो वो ओपन कर देगा, और
बट अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो वो ओपन तो उस फाइल को क्रिएट कर देगा। बट यहाँ पे डब्ल्यू प्लस पे आपका बेनिफिट क्या है, अब आप राइट करने के बाद उस फाइल को रीड भी कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एज इट इज हमारे पास अपेंड आता है, अपेंड एंड रीड मोड, वेयर वी कैन अपेंड एज वेल एज रीड द फाइल। इफ द फाइल एग्जिस्ट देन इट ओपन्स द फाइल, if then file does not exist then it creates the file of the given name। वही सेम अपेंड वाली कंडीशंस अप्लाई होंगी, बट यहाँ पे आप उसको रीड भी कर पाएंगे अपेंड करने के बाद। और जैसे कि अभी हमने टेक्स्ट फाइल में आर प्लस डब्ल्यू प्लस और अपेंड प्लस होता है, वही सेम हमारे फिर ये बाइनरी में भी एप्लीकेबल होता है। आर बी प्लस, अगर वही सेम ऑपरेशन अगर हमको बाइनरी फाइल में करने होंगे तो एक्सटेंशन हम देंगे आर बी प्लस डब्ल्यू बी प्लस for write mode, write and read mode, and for append and read mode ab plus। this is the difference। तो ये है वो मोड्स सारे। r read only, rb binary read only, r plus read and write, w writes which is overwrite, wb binary writes, a append, a plus append and read। और अभी तक जैसे हमने देखा कि जब भी हम फाइल को उन पे हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम उसको ओपन करते हैं, और वी हैव टू एंश्योर कि आफ्टर लाइक एज सुन एज आई एग्जिट वी शुड ऑलवेज क्लोज द फाइल। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन हमेशा हमें परफॉर्म करना पड़ता है, पहला रीड का फिर क्लोज का, मतलब ओपन का फिर क्लोज का। अगर आप फाइल को ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी करना होता है। बट व्हाट इफ अगर आप कोई बड़ी एप्लीकेशन पे डील कर रहे हैं तो देयर माइट बी सिनेरियोस कि a developer might miss on that clause somehow। So just to avoid that, here we also have a benefit of a with। we can use with open, and वो क्या करता है, अगर हम with कीवर्ड के साथ ओपन करते हैं तो आपको फाइल वो फिर ऑपरेशन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। यू डोंट नीड टू मैन्युअली क्लोज दैट फाइल। सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। सो दिस इज द सिंटेक्स विद ओपन। उसके बाद आपने फाइल का एक्सटेंशन देंगे, फाइल किस मोड में आप वो खोल रहे हैं वो एज एफ, उसका मतलब आपका इसका एक सिंटेक्स है उसका, आप उसको एक एलियास नाम देंगे। फिर अब आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आप उसको रीड करना है, राइट करना है, जो भी करना है। जैसे कि हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, ठीक है, हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुकी है ये। दिस इज द बेनिफिट ऑफ विद ओपन ओवर ओपन। ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आपसे पूछा भी जा सकता है, और आपके क्वेश्चन में भी आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विद ओवर नॉर्मल ओपन। अब बात करते हैं फाइल में डेटा राइट करने की। हमने फाइल में हमने देखा कि अगर हमें फाइल क्रिएट करनी है, फाइल में डेटा लिखना है, तो किस तरीके से, व्हाट आर द एग्जैक्ट राइट वेज टू राइट इनसाइड द फाइल। अब पाइथन में राइट और राइट लाइंस मेथड हम यूज करते हैं, दोनों का काम अलग होता है। तो चलिए दोनों को अलग अलग समझते हैं कि होता है कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या, राइट और राइट लाइंस। अब राइट मैसेज देखते हैं, इट टेक स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड इट राइट्स द डेटा इनटू द फाइल। ये एक स्ट्रिंग को फाइल में लिखने के लिए यूज होता है। ये कोड एक स्ट्रिंग को फाइल में सेव करता है। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती होगी तो पुराना कंटेंट ओवर राइट हो जाता है, एज एज वी नो, क्योंकि ये है हम राइट कर रहे हैं। सो वही हमने सेम लिया, ये देखिए सेम सिंटैक्स ओपन एग्जाम, हमने पहले फाइल का नाम लिया विद एक्सटेंशन का, उसमें उसको राइट मोड में खोलना है तो डब्ल्यू, फिर एफ डॉट राइट, क्योंकि राइट करना है सिंगल लाइन, उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। ठीक, ये हुआ हमारा राइट। अब राइट लाइंस क्यों यूज करते हैं, राइट लाइंस। अब इसमें इसका क्या बेनिफिट होता है, सपोज हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास बड़ा डेटा है, हमारे पास एक लिस्ट है डिफरेंट स्टेटमेंट्स की। तो उस केस में अगर हमें वो सारा डेटा एक साथ लिखना हो तो हम राइट लाइंस यूज करते हैं। राइट लाइंस मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक साथ फाइल में लिखने के लिए यूज करते हैं। ये कोड एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को फाइल में सेव करता है, हर स्ट्रिंग को फाइल में सीक्वेंशियली लिखा जाता है। इसका एग्जांपल देखिए हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने एक लिस्ट सेव करी डिफरेंट स्ट्रिंग्स की। अब हमने उस वेरिएबल को एक फाइल क्रिएट करने के बाद राइट लाइंस के बाद हमने वो उसमें राइट कर दिया एक साथ। सो जस्ट टू शो यू द डिफरेंस कि अगर हम सेम ऑपरेशन इस पे के राइट के साथ करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं। सो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम
दिखाते हैं कि अगर हम मल्टीपल लाइंस का ये कोड राइट के साथ लिखना चाहें, ये वाला सेम एग्जांपल वाला, क्या हम लिख पाएंगे? तो हमने ये वेरिएबल लाइंस वाला कॉपी कर लिया और इसमें डाल दी। आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट लिस्ट। राइट हमेशा एज एन आर्गुमेंट एक सिंगल स्ट्रिंग लेगा, बट अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स की लिस्ट है तो उसके लिए आपको राइट लाइंस फंक्शन यूज करना होगा। सो फॉर राइटिंग वी हैव टू फंक्शंस, राइट एंड राइट लाइंस। हमें उसका डिफरेंस समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम रीड की तरफ। फाइल का कंटेंट पढ़ना बहुत आसान है। पाइथन में रीड लाइन और रीड लाइंस मेथड, हम डिफरेंट मेथड्स है। अब इन मेथड के क्या क्या यूज हैं, ये इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो देखते हैं। रीड मेथड क्या करता है, जैसे कि हमने अभी भी पिछले एग्जांपल में भी देखा, वो स्ट्रिंग को, उनको कंटेंट को या स्ट्रिंग को एक पूरा कंटेंट रीड करता है और आपको रिटर्न कर देता है। जैसे कि ये देखिए, हमारे पास ये फाइल थी, हमने इसको रीड मोड में खोला, फिर हमने रीड फंक्शन को यूज करते हुए उसको रीड किया, तो जो भी फाइल था पूरा कंटेंट इसने एक साथ उठा के पूरा ने रिटर्न कर दिया। ये फाइल का पूरा कंटेंट एक बार में रीड करता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं रीड लाइन पे। रीड लाइन क्या करता है, ये एक लाइन पढ़ता है और उससे रिटर्न, मतलब इसमें अगर इसकी एक बार में इसकी एक लाइन पढ़ेगा और रिटर्न कर देगा। मेजरली हम इसका यूज करते हैं ट्रैवर्सिंग के केस में, एंड इट रीड्स ओनली वन लाइन एट अ टाइम। इसीलिए हम इसको अगर मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल लाइंस है और हमें रीड लाइन यूज करते हुए कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना है इसमें कि मल्टीपल लाइंस है, तो हम फॉर लूप वगैरह को यूज करते हुए फिर ट्रैवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करता है कि अगर हमारे मल्टीपल लाइंस हैं, मतलब बड़ा डॉक्यूमेंट है, मल्टीपल लाइंस हैं, तो वो उस की सारी लाइंस को रीड करेगा और एक लिस्ट में रिटर्न करेगा। मतलब कि जैसे अगर हमारे पास था वो जो रीड था, रीड पे एक बार में पूरी स्ट्रिंग को रीड करके रिटर्न कर रहा था, बट रीड लाइंस क्या करता है, आपको डिफरेंट, अगर मल्टीपल लाइंस है तो उनकी एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम रीड और राइट करते हैं फाइल्स। नेक्स्ट हमारा आता है तो सेटिंग फाइल ऑफसेट। सेटिंग फाइल ऑफसेट्स where use there are cases when we need to identify the position of the cursor, or we need to move the cursor to a specific position. In that case we use seek and tell, whereas seek हम यूज करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, जो भी हम इंडेक्स पे पास करेंगे वो उस पोजीशन पे चला जाएगा। बट और अगर हमें उसकी करंट पोजीशन कर्सर की जाननी होती है तो हम टेल यूज करते हैं, टेल फंक्शन यूज करते हैं। दीज फंक्शंस आर यूज लाइक दिस। एग्जांपल देखते हैं इसका, ये देखिए टेल। तो हम आते हैं पे सीक और टेल से देखते हैं। टेल टेल क्या करता है, हमें उसकी करंट पोजीशन बताता है, उसकी इंडेक्स की, सॉरी कर्सर की करंट पोजीशन बताएगा। जैसे हमने वो रीड मोड में ओपन किया, तो रीड मोड में हम जब भी वो ओपन करते हैं तो वो हमेशा उसकी जीरोथ इंडेक्स पे उस फाइल को ओपन करता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे फाइल ओपन करी जीरो, तो उसका इंडेक्स पोजीशन ने एफ डॉट टेल, तो जीरो इंडेक्स पे है वो। एग्जांपल और लिया है, ये देखिए हमने ये फाइल ली, रीड मोड में ओपन करी, उसके बाद हमने इंडेक्स पोजीशन देखी एफ डॉट टेल, ये जीरो पे थी, फिर हमने फाइल रीड करी, उसके बाद फिर हमने दोबारा फाइल रीड करने के बाद, क्योंकि अभी हमने फाइल ओपन करी थी तब जीरो पोजीशन पे था, फिर हमने फाइल रीड कर ली है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग अ फाइल इन अ रीड मोड एंड एक्चुअली रीडिंग दैट फाइल। जब हम फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, तो वो कर्सर आपका जीरो पोजीशन पे ही है, बट अगर आपने वो फाइल रीड कर ली, दैट मीन्स वो कर्सर फिर मूव कर गया है और उस पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में है, क्योंकि जब आपने रीड कर लिया है। ठीक है, तो वो एग्जांपल फिर उसकी पोजीशन क्या है, 18, मतलब 18th इंडेक्स पे है। फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया, हमने चेक कर लिया फाइल क्लोज है, एफ डॉट क्लोज ट्रू, यस फाइल इज क्लोज। दिस इज हाउ इट वर्क्स टेल। बट हाउ, अब देखते हैं सीक फंक्शन कैसे काम करता है। सीक फंक्शन क्या करता है, हमारा सीक फंक्शन को हम मूव यूज करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए। अब यहाँ पे हमने फाइल को ओपन किया, ये देखिए हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया, उसको सीक 5, अब हमने कर्सर जो जीरो पोजीशन पे था उसको हम फिफ्थ इंडेक्स पे ले गए, उसके बाद हमने रीड किया। देखते हैं क्या मिलेगा। ये देखिए जो वेलकम टू पाइथन था वो ME टू पाइथन हो, क्यों, हमने इसको फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट किया है। तो फिफ्थ इंडेक्स क्या है इसका, एम इसका फिफ्थ इंडेक्स है, एम से इसने ME टू पाइथन। दिस इज, तो इस तरीके से सीक काम करता है। तो नेक्स्ट कम क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग फाइल्स। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड the functions and different modes which we can use
while like accessing the files or writing the files. Now it's time कि हम अब देखते हैं कि फाइल को हम कैसे क्रिएट करते हैं एंड हाउ टू वी कैन ट्रेवर्स ओवर दैट. सो क्रिएटिंग के लिए हम उसमें हमारे हम उसको फाइल को ओपन करेंगे, फिर उसको राइट या अप एंड मोड में खोलेंगे क्योंकि हमें फाइल क्रिएट करनी है. बट अगर हमें और फिर हमें उसको ट्रेवर्स करना है तो हम रीड लाइन यूज करेंगे क्योंकि हम तो जैसे कि हमने अभी रीड लाइन में भी पढ़ा कि हमारे हम उसमें एक बार में एक लाइन पर में रिटर्न करता है और वहाँ मल्टीपल लाइन्स है, तो हम फॉर लूप को यूज करते हुए एक बार में एक एक हर एक लाइन के ऊपर ट्रेवर्स कर सकते हैं. सो दिस इज एग्जांपल फंक्शन व्हिच इज वी ऑलरेडी सीन लाइक डन मल्टीपल टाइम्स. सो जस्ट फॉर वन मोर टाइम हमने लिया, हमने फाइल क्रिएट कर दी. सो दिस हमने क्रिएट करी और उसमें डेटा राइट कर दिया. अब यहाँ पे रीड कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए हमने जैसे कि राइट किया था तो हमने राइट में लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 था, बट हमने हर एक के एंड में स्लैश एन दिया. स्लैश एन आइडेंटिफाइज दैट इट्स अ न्यू लाइन, यू हैव टू राइट इन अ न्यू लाइन. सो लाइन 1 स्लैश एन दैट मीन्स न्यू न्यू लाइन. सेकंड लाइन में क्या, लाइन 2 फिर स्लैश एन, तो इस लाइन फिर न्यू लाइन. तो और हमने यहाँ पे स्ट्रिप लिया है, मतलब इसलिए लिया कि स्ट्रिप फंक्शन होता है जो व्हाइट स्पेसेस को किसी भी तरह हो उनको रिमूव कर देता है. सो जस्ट टू हमारा कि डाटा एक फॉर्मेटेड वे में आए. तो इस तरीके से हमने ट्रेवर्स किया उसके ऊपर और हमने धीरे धीरे लाइन बाय लाइन उस डेटा को रिटर्न किया. चलिए अब बात करते हैं पिकल मॉड्यूल्स की. ये पाइथन ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी फॉर्मेट में सीरियलाइज करता है जिससे आप उनको स्टोर और रिट्रीव कर सकते हो. अब उसके लिए हम यहाँ पे दो फंक्शन यूज करते हैं, डंप और लोड. और फिर यहाँ पे हम यूज करते हैं पिकलिंग मॉड्यूल. देखिए डंप डंप हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें पाइथन ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके उसमें स्टोर करना होता है तब हम डंप यूज करते हैं. सेव करना होता है तो हम ये डंप फंक्शन यूज करते हैं. और उसके लिए बट उसके लिए हमें पहले डंप को यूज करने के सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है क्योंकि पिकल मॉड्यूल के अंदर ही हम डंप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. जो डंप फंक्शन है वो पिकल सॉरी डंप और लोड दोनों फंक्शन जो है वो पिकल मॉड्यूल के हैं. तो उसके लिए हमें ये इसके लिए पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा. हमने पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर हमने अपने एक पाइथन ऑब्जेक्ट बनाया डेटा. ये हमारे पास एक डिक्शनरी है. फिर हमने इसको पिकल में इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर इसको हमने डंप कर दिया. सॉरी माय बैड. सी जैसे हमने डेटा लिया और हमने डंप कर दिया. अब जैसे कि हमारे पास अब हमारे पास ऑलरेडी डेटा हमने सेव कर रखा है. अब हमें वो डेटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लोड. ये देखिए हमने डंप मॉड्यूल को यूज करते हुए जो हमारे पास एक डिक्शनरी थी एलिस की नेम और एज की, और सबसे पहले हमने उसको पिकल मॉड्यूल को यूज करते हुए उसको हमने सेव किया, दैट इज डंप किया. फिर हमें जब उसकी जरूरत थी तो हमने लोड फंक्शन को यूज करते हुए हमने उसको रिट्रीव किया. तो दीज आर द सिंटैक्स व्हिच वी यूज टू पिकल टू व्हाइल सेविंग और रिट्रीविंग द डेटा इन द पाइथन ऑब्जेक्ट. तो आज हमने फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स से लेकर एडवांस टॉपिक्स तक सब कुछ कवर कर लिया है. अब इसमें हमने कवर किया कि टेक्स्ट फाइल्स हमने उसके बारे में, उसके टेक्स्ट फाइल्स के ऑपरेशंस, बाइनरी फाइल के ऑपरेशंस, रीडिंग राइटिंग और उनके ऑफसेट्स ऑपरेशन सीक अगर हमें करना हो, या टेल के थ्रू हमें उसका कर सके करंट पोजीशन पता करनी हो. पिकल मॉड्यूल हमें पाइथन ऑब्जेक्ट्स को उनको सेव करना हो या उसको सेव्ड ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करना हो. ये सारे ऑपरेशंस में विद एग्जांपल्स हमने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझे. अब आई इंसिस्ट कि आप फर्दर आप इनको इनको आगे अपने से थोड़ी प्रैक्टिस करें जिससे आपको इनकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके बेसिक्स क्लियर होंगे. तो दोस्तों इसी के साथ ये इस टॉपिक में इतना ही था. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको इससे नई लर्निंग मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वो बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले. साथ मिलते हैं अगले लेसन में. तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग. बाय.